अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम और सईद काजी। आज हम बात करने वाले हैं कि नेटो सप्लाई की बंदिश के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने की कोशिशें अभी तक जारी हैं। इस हवाले से वफाकी काबीना की जो दिफाई कमेटी है, इसका इजलास भी आज होने जा रहा है, जिसमें अहम फैसले मतवक्के हैं। अमरीकी मीडिया ये कह रहा है कि तमाम फैसले हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी मुआफ़ी के मामले पर बात चल रही है। ये मामलात कहाँ तक जाएंगे? क्या आज कोई अहम फैसला दिफाई काबीना की दिफाई कमेटी का इजलास होने जा रहा है, इसमें मतवक्के है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे पंजाब के यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। अब से थोड़ी देर पहले आपने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में 2 नौमौलूद बच्चे तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से जाँ बहक हो गए। बताया गया है कि पूरी रात पूरे अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर ही था। कहाँ गए वो फौजी डॉक्टर जो हमारे खादिम आला ने फौज से दरखास्त करके उनसे अपील करके यहाँ पर मंगवाए थे? अस्पतालों की हालत जूं की तू बरकरार है। ये मामला किस तरफ जाएगा, इस पर बात करेंगे। यहाँ पर मैं लूंगी एक ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले आज का मैं सवाल आपसे शेयर कर लूँ। सवाल हमारा ये है कि क्या नेटो सप्लाई खुल जाने से आप समझते हैं कि ड्रोन हमले बंद हो जाएंगे? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो समी साहब और काइद साहब से आज के दिन की खबरें डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल एक बड़ा मसला बनी हुई है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो नेटो सप्लाई की बंदिश है, आज अहम फैसला मतवक्का है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ अहम खबरें हैं, वो हमने आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले समी साहब से जान लेते हैं, इनके पास क्या खबर है। शाजिया, आपने जिक्र किया डॉक्टर्स की स्ट्राइक का, तो उस हवाले से इमरान खान साहब ने ये पंजाब हुकूमत को पेशकश की है कि अगर उन्हें इजाज़त दी जाए तो वो ये डॉक्टर्स का मामला हल करा सकते हैं। अच्छा, हाँ। इसके अलावा मौलाना मुनव्वर हसन जो जमात इस्लामी के सरबराह हैं, उनका ये कहना है कि पंजाब हुकूमत ने सेहत के शोबे में तो मार्शल लगा दिया है, अब आगे चल कर देखिए हुकूमत क्या करती है। इसके अलावा शाजिया, मैंने जो खबर चुनी है वो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है। कल जो चीफ जस्टिस साहब ने एक मुकदमे की समाअत के दौरान कहा, और आज बाज़ अखबारात ने बड़ी उसको हेडलाइन के तौर पर शाया किया है कि न तो कानून को माना जा रहा है और ना ही अदालतों को, और अगर अदालतें कुछ काम करती हैं तो ये कह दिया जाता है कि वो हर काम में इंटरफेयर कर रही हैं। तो ये बहुत मैं इसको देख रहा था मुख्तलिफ जो दूसरे वाक़यात हैं उनसे जोड़ कर कि एक तरफ तो पंजाब के वज़ीर आला फ़ौज बुला रहे हैं सेहत के मामलात को हल करने के लिए, दूसरी जानिब अदलिया ये कह रही है कि कानून को नहीं माना जा रहा, अदालतों को नहीं माना जा रहा। तो ये सब कुछ किस तरफ हम जा रहे हैं? कहीं कोई चीज़ बंद तो नहीं रही जो आगे चलकर बजाय इलेक्शंस के हम किसी और तरफ चले जाएं? इसका ज़रा आज काजी साहब से इस पर ओपिनियन लेंगे कि वो क्या समझते हैं। ये सिर्फ मेरे एक जहन में आने वाला ख्याल है या वाकई वो भी समझते हैं कि हालात किसी तरफ जा रहे हैं? दूसरा शाजिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर हम रोज़ाना जिक्र करते हैं कि कशीदगी है, लेकिन अब बढ़ती जा रही है। अब डेली बेसिस पर यह है कि हमले किए जा रहे हैं। रात भी 60 से ज़्यादा जो अफ़गानिस्तान से आने वाले लोग थे उन्होंने हमला किया पाकिस्तान के इलाके में, और 2 उससे हलाकतें हुई हैं। लेकिन जो वाक़यात हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जो एक बहुत सीरियस इशू है। ये बॉर्डर जो है, वेस्टर्न बॉर्डर हमेशा महफूज समझा जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं वहाँ से, जो एक मामला खासा आज जो जैसे आपने जिक्र किया नेटो के हवाले से इजलास हो रहे हैं, शायद इसका भी कोई हल निकले, लेकिन अभी तक सूरत हाल बहुत ख़राब है। और फिर हम जिक्र करेंगे, मॉनसून का जिक्र करते रहे, बारिशें आने वाली हैं, अभी नहीं आई, आ जाएंगी, लेकिन होता क्या है कि हुकूमत अपना तैयारी नहीं करती, फ़राइज़ सरअंजाम नहीं देती, जिससे अमवात होती हैं। कायद साहब, सिर्फ लाहौर के रावी टाउन में ये बात सामने आई है कि 160 बिल्डिंग्स जो हैं वो ख़तरनाक हैं, उन पे मुरम्मत होने वाली है। उनमें से 90 बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं जिसमें किसी आदमी को नहीं रहना चाहिए, लेकिन लोग रह रहे हैं, और बल्दिया का अमला सिर्फ उनको मार्क करके गायब हो गया। अब क्या होगा कि जब बारिशें आएंगी, ये बिल्डिंग्स गिरेंगी, तो उसके बाद फिर खादिम आला भी पहुंच जाएंगे, एक इंक्वायरी का ऑर्डर होगा, लेकिन अभी जो करने का काम है जिसमें गरीब लोग रह रहे हैं उस काम को अभी तक नहीं किया जा रहा। और फिर आखिर में एक ख़बर खुडियाँ ख़ास से आई है हमारे पास कि एक बच्ची को अगवा किया गया। बच्ची तो मिल गई, लेकिन जिन लोगों ने अगवा किया था वो बड़े बासर थे,
मंशियात के कारोबार में मुलविस थे, उन्होंने मुद्दई जो थे उनको रोकने के लिए मुकदमे की पैरवी मुख्तलिफ पंजाब के इलाकों में पर्चे दर्ज करा दिए और उनको मजबूर किया। और न सिर्फ ये बल्कि 10-12 दिन कबल उस लड़की के फुफ्फा को कत्ल भी कर दिया और अभी तक वो मुलज़म फ़रार हैं। इस बात का चर्चा करेंगे कि जैसे रोज़ाना हम जिक्र करते हैं, ख़बर हम ऐसी सिलेक्ट करते हैं अरबाब इख्तियार को बताने के लिए कि खुदा के लिए ये जो अवामी मसाइल हैं इन पर भी आप तवज्जो। ठीक जी काजी साहब। शाजिया, कल हमने बात की थी जो पानी का क्राइसिस आ रहा है ट्विन सिटीज़ में, आज वो मज़ीद एग्रेवेट हो गया है, मज़ीद बढ़ गया है और बताया ये गया है कि 4 मिलियन जो गैलन पानी है उसकी कमी कर दी है सप्लाई में वासा ने। और आइंदा चंद दिनों में ये पानी, अगर ये सूरत हाल रही और अगर बारिश ना हुई तो ये पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा उन्होंने ये बताया है कि पीने के पानी का भी जो है वो बुरान आ रहा है। तो ये इसको हम ख़ास तौर पे देखेंगे क्योंकि दो हमारे अहम शहर इसकी जद में, अभी सैलाब का ख़तरा मंडला रहा है, उससे पहले पानी जा रहा है, अजीब सी कहानी है। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस में बेज़ाब्तगियों का, आपको पॉइंट आउट किया है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, और उनका बताना है कि 20.7 अरब रुपए का जो है वो उस बेज़ाब्तगियाँ हैं, या रिपोर्ट में तो लफ्ज़ फ्रॉड भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये मामला है और उसमें ओवर रन किया है जो उसका अपना बजट है, 1.89 अरब का खसारा हुआ है। गोया 20 अरब ये गए, 2 अरब तकरीबन हमें वो देने हैं। तो ये इस पे बात करेंगे। इसके साथ ही एक खबर कल आपने सुनी होगी, उस पर बड़ा चर्चा हुआ कि डीजी जो CDA प्लानिंग थे, कल उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अडयाला जेल भेज दिया गया क्योंकि जो फाजिल जज साहब का ख्याल था कि वो उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। मगर ये तो बात सबके सामने है, मगर वो केस क्या है? केस ये है कि CDA में बहुत सी जो पार्क्स हैं, जो सरकारी जगह है, वो बग़ैर प्रोसीजर के अलाट की गई। एक वहाँ पे फैसल भट्ट साहब हैं, फैसल सखी भट्ट साहब के दौर में जब वो CDA में थे, तो उस हवाले से अदालत ने उस केस को टेकअप किया हुआ है और आज उन्होंने उसकी रिपोर्ट मांगी है और फिर आज वही DG पेश भी होंगे और फिर उसके बाद अगली तारीख में ये केस उनके सामने है। और शाजिया, एंटी करप्शन जजेस की असामियों की हमने 2-3 महीने पहले बात की थी कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कराची में और हैदराबाद में ये असामियाँ खाली हैं। अब ये असामियाँ क्यों खाली हैं? इसकी वजह यह है कि वहाँ पे बहुत से अहम केसेस सुने जा रहे हैं, जिसमें एक PSM का केस था, पाकिस्तान स्टील मिल्स का केस था। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट तो ट्रायल कोर्ट नहीं है, ट्रायल कोर्ट के आप जज ही नहीं लगाएंगे। तो समी साहब जो अभी बात कर रहे थे ना कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, तो उस मामलात जाने में शायद किसी एक जो पिलर ऑफ द स्टेट है उसे हम क्या कहें। अभी मैंने जितनी खबरें आपको, अरबों से कम तो बात ही नहीं हो रही ना, चाहे वो पोस्ट ऑफिस है, PSM में आप एंटी करप्शन जज नहीं लगा रहे। तो इस पैरालिसिस, अगर ये पैरालिसिस है तो इसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, मैं एक आपसे बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि चले जज तो नहीं लगा रहे, लेकिन क्यों नहीं लगा एपेक्स कोर्ट है, उन्होंने जो खुद नोटिस का 2 साल के बाद क्या फैसला किया? मुझे आप ये बताएं कि जब आप जहां जज थे वहां पर क्या फैसला को इनिशिएट नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि अपनी खबरें हम दे रहे हैं, मेरी एक खबर रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये पैरालिसिस कौन कर रहा है कि जब कोई इनिशिएट होती है इंक्वायरी, DG चेंज कर दो जी, उसको गिलगित बल्तिस्तान भेज दो, अदालतों में जज मौजूद नहीं है, तो फिर आप किसको इल्जाम ठहराएंगे? इस पे बात करेंगे आगे चल के। और आखिर में एक और बड़ी दिलचस्प खबर है, इसे हमें बार बार हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया था और आज हमने शामिल कर लिया है कि एक जो अम्बो होता है गदागरों का, ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, और उसमें 2 तरह के हैं। एक तो नॉक करते हैं और वो आपको जो है वो फोर्स करते हैं कि आप, और कुछ वो भी गदागरों की एक और शक्ल है, वो ये है कि दे आर सेलिंग समथिंग टू यू, किसी पेंसिल पकड़ी हुई है और इनमें बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है, इस पर कोई स्टडी ढूंढने में हमें खासी मुश्किल लगी, क्योंकि सिर्फ कराची के हवाले से एक स्टडी आई है जिसे हम डिस्कस करेंगे कि ये भी माफिया कंट्रोल्ड है। अच्छा। आप किसी ट्रैफिक सिग्नल पे बजाते खुद जाके खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि एक साहब आ जाएंगे और वो कहेंगे जनाब आपको यहाँ किसने खड़े होने की इजाज़त दी। तो ये एक पूरा मुनज़्ज़म कारोबार है। अच्छा। जिसे माफिया कंट्रोल करता है। और यह भी बताया गया है कि ये जो मुख्तलिफ जगह पे पोस्टेड हैं गदागर सोटू से, उन्हें दोपहर को बाकायदा खाना डिलीवर होता है और उनकी आमदनी जो है वो बताई गई है कि वो 15 से 20 हज़ार रुपये, इस स्टडी में ये बताई गई है। और ये इसमें इजाफा हो रहा है क्योंकि जब अब और काम नहीं हो रहे होते, रोजगार नहीं होते, तो फिर ये काम होता है। ठीक, खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन जो एक अहम खबर जो काफ़ी दिनों से लोगों की परेशानी की वजह है और जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अभी
अभी आपने थोड़ी देर पहले खबर भी सुनी कि यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से जो लोगों को मुश्किलात है, सर्विसेज अस्पताल में 2 नौमौलूद बच्चे तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से जान की बाजी हार गए। कौन है इसके जिम्मेदार? समी साहब, दोनों जानिब से कोई लचक नहीं दिखाई जा रही है, ना यंग डॉक्टर्स की जानिब से, वो भी अपने जिद पर कायम है, और ना ही पंजाब हुकूमत की जानिब से। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अभी आपने अपनी खबर में भी जिक्र किया वो जो 9 मौलूद बच्चे थे, अब अगर उनके कोई उनके वालदैन से जाके पूछे, उस घर पे जो क़यामत गुजर गई, तो उनका जो पर्सपेक्टिव होगा वो इंटायरली वही होगा जैसे अभी खबरों में भी आ रहा है कि एक डॉक्टर अवेलेबल था। तो अब ये एक ऐसी सूरत हाल है। कल भी हमने प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन की थी और यही कहा था कि ये जो रवैया है, ये जो तरीक़ाकार है इस मामले को हल करने के लिए कायद साहब, वो मुनासिब नहीं है। मुज़ाकरात के ज़रिए आप इसे हल करेंगे। और फिर मैंने अपनी खबर में जिक्र किया कि इमरान खान साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त पेशकश की है पंजाब गवर्नमेंट को कि अगर वो उनसे कहें तो वो इसमें आके एक रोल प्ले कर सकते हैं। अपनी पॉकेट से पैसे दे देंगे? क्या नहीं, वो कहते हैं कि निगोशिएशन का, देखें निगोशिएशन नाकाम क्यों हो रही है बार बार। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने उनके साथ कई वादे किए, सर्विस स्ट्रक्चर के वादे भी किए, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। और पंजाब गवर्नमेंट ये कहती है कि डॉक्टर्स जो हैं वो एक हमारे साथ कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर बात करते हैं, उनका भी एक अपना मौक़िफ़ है। तो बीच में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं ऐसे लोगों को लाके जिनकी क्रेडिबिलिटी है। इमरान खान साहब का नाम बड़ा मोहतरम है, तो अगर वो एक ऑफर करते हैं तो मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट को इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन अब मामला फिर वही आ गया पॉलिटिक्स का। ये कैसे मुमकिन है कि मुस्लिम लीग नून इस क्राइसिस को हल करने का सेहरा इमरान खान साहब को दे दे? अब सियासत आ गई। और इसमें मुनव्वर हसन साहब का जो बयान है कायद साहब, वो बड़ा ज़बरदस्त है, जिसमें उन्होंने एक चीज़ की तरफ निशानदेही की है। उन्होंने कहा कि ये जो एक सेहत के शोबे में आपने फौज को आप लेके आए हैं, तो ये एक मार्शल्ला लगा दिया आपने सेहत के शोबे में। और मैं थोड़ा सा ट्रैक कर रहा था, तो ये जो फौज को क्राइसिस में जो बुलाने का प्रोसेस है, ये शहबाज शरीफ साहब बड़ा इसको पसंद करते हैं। पहले भी जब वो थे यहाँ पर हुक्मरान थे, तो उन्होंने वो गोश्त स्कूल ढूंढने के लिए फ़ौज को बुला लिया था। वो नज़ीर नाजी साहब ने अपने कॉलम में इस बात का भी चर्चा किया है कि वो ये फिर इन्होंने ये किया कि सारे के सारे ठेके जो हैं वो जी NLC को दे दिए। फ़ौज को बड़ा पसंद करते हैं, किसी ना किसी तरीके से उसकी मुदाखलत चाहते हैं हमेशा। ताल्लुका फ़ौज हमारा इदारा है, लेकिन उसका सियासत में कोई रोल नहीं है। और फिर वो इस वक्त जो अब अगर सारे क्राइसिस CMH के डॉक्टर हल कर सकते, तो ये जो 2 बच्चे मर गए आज सुबह सर्विसेज हॉस्पिटल में, मुझे ये बताएं कि एक सिर्फ डॉक्टर था। आपको कम्युनिटी के साथ फौज को पिच मत करें। आप ये इदारों के दरमियान इस किस्म की जो ट्रस्ट है उसमें कमी मजीद उसमें ना करें। बुनियादी बात तो ये है कि इस क्राइसिस को समझने के लिए हमें जरूरी है, इमरान खान साहब एक नया नॉन इशूज अंदर लेके आ गए कि वो ठीक करा लेंगे। उनके पास कोई अमृत धारा है? क्या करेंगे? आपकी गवर्नमेंट ओवरड्राफ्ट पे चल रही है, पैसे आपके पास है नहीं। अभी 5-10 अरब रुपया तो आपने देना है, पंजाब ने उसका जो सब बाकी सूबों की निस्बत कम है, मगर आपने बिजली का बिल आप दे नहीं रहे, आप इनको तनख्वाहें देंगे। और इमरान खान साहब कहते हैं मैं ठीक करा दूंगा। वो आएंगे हुकूमत में, अल्लाह ताला करे कि वो आए तो और हम देखें 5 साल में वो कैसे इसको ठीक करते हैं। मसला ये है शाजिया कि बुनियादी तौर पर ये 2 दफ़ा तो पहले टॉक्स हो चुकी हैं, वो क्यों फेल हुई? इससे पहले एक दूसरे से वादे वहीद हुए, हाँ जी हम एक डेडलाइन दे दी गई, वो फिर वापस चले गए, वो फिर बाहर। बात क्या है? इट इज़ एन अटर इनएबिलिटी टू सॉल्व एनी क्राइसिस। मिसाल ये है कि आप कोई किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो आप कभी क्वैक के पास गए हैं, आप कभी किसी नीम हकीम के पास गए हैं, तो ये नीम हकीमों के हाथ में सारी बात आ गई है। पहली बात तो ये कि इशू को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आप उसका इलाज क्या करेंगे? बात ये है, मैं कल से बात कर रहा हूं, क्या कह रहे हैं कि इशू का पता नहीं है पंजाब गवर्नमेंट को? जी नहीं पता सर, अगर पता भी है तो हल नहीं कर सकते। बात क्या है? नहीं तो फिर अगर उसमें आप अपने मजदूर को 7,000 रुपया दे रहे हैं, आप जो है अपने क्लर्क को कितने पैसे दे रहे हैं, इस मुल्क की इन्फ्लेशन कितनी है, देखे ना। आप एक इशू को उठा लेते हैं, उसको इन आइसोलेशन देख के फिर उसके तजिए जो इशू जाते हैं सारे इसी को उठाएंगे ना। यार इस वक्त इशू ये है कि हॉस्पिटल में लोगों को इलाज नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ के आप क्लर्कों के पीछे चले। प्रायोरिटी आप कैसे क्या एनालिसिस करें? क्या करें? नहीं है पंजाब गवर्नमेंट के पास वो पैसे देने को, भाई कहां से दे? वो पहले ओवरड्राफ्ट पे चल रही है। नहीं, पैसे देने की बात नहीं है, बात ये है कि अगर इमरान खान साहब वो तसल्ली मांग रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं हमें तसल्ली दो, हम घर चले जाएंगे। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात करके मामला
मामला हल करा देता हूं, क्या करेंगे इमरान खान? क्या मजाक इस वक्त करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली बात तो ये है कि मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ये कहेगी कि जी मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब तो नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा आएंगे आप, पहले वो अपने मामले तो बता दें, उनके साथ जो लाइन में लोग खड़े हुए हैं पहले उनकी क्रेडिबिलिटी तो हमें बता दें, वो आएंगे हुकूमत में तो वो हल करा लेंगे। काजी साहब, उनकी क्रेडिबिलिटी जो लाइन में खड़े हैं वो एक अलग मसला, वो इलेक्शन में लोग उसका फैसला कर देंगे। अभी एक साहब कहते हैं कि मैं हल करा सकता हूं। मुझे आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या हल कराएंगे? आप नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ ये चाहेंगे कि उनको वो कोई मसला हल नहीं कर सके, इमरान खान उसमें कूद पड़े, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए मैं यही एक नॉन इश्यूज चल रहा होता है उसके ऊपर एक और चढ़ा देते हैं। नहीं, ये नॉन इश्यूज का फाइल अप कर मैं करा देता हूं भाई, वो क्या कराएंगे? साहब ये नॉन इशू नहीं है, कैसे करेंगे? लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, लोग मर रहे हैं, डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं और गवर्नमेंट और डॉक्टर्स के दरमियान डेडलॉक है। अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इसको खत्म करवा देता हूं तो आपको क्या एतराज है? क्यों मारे? पता आपको क्यों मारे? फेडरल बजट में से निकालें, पीपल्स पार्टी की क्रिमिनल पॉलिसी है, जितने पैसे उसने फेडरल बजट में सेहत के लिए रखे हैं, जितने पंजाब में आपने सेहत के लिए रखे पैसे हैं, दिस इज एन इंसल्ट टू दिस नेशन। आप उसकी तो बात ही नहीं करते, आप जो है वो जाके एक नीचे से इशू को वहां से पकड़ लेते हैं जहां से बात समझ ही ना आए। ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, ये सही है, जो कम पैसे रखे हैं रखने चाहिए ज्यादा, क्यों नहीं रखे? फिर इस वक्त पैसे तो लड़ाई होती रहेगी भाई। इस जब आपकी प्रायोरिटी होगी डेट सर्विसिंग, कर्जे लेना, वॉर ऑन टेरर, सारे आप वसाइल उधर भेजेंगे। तालीम और सेहत थोड़ा सा रैशनली आप डिस्कस करें। ये जो कर्जे जो आए हैं सारे के सारे, इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट का भी क्राइसिस होगा, शहबाज शरीफ साहब के सामने भी जो क्राइसिस है, क्या वो उनका पैदा करता है? नहीं, पिछले 64 साल से जो कुछ होता रहा है वो सामने है। अब उसको करेंगे ना। राजा परवेज शरीफ साहब और तमाम हुक्मरान तसलसल हैं, एक तसलसल हैं, और ये हमें कहानी ना सुनाएं कि ये उसने किया था। आप मुझे बताएं, राजा साहब और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का तसलसल नहीं है, वो बीच में वो जिनके बारे में बात नहीं हो सकती, वो जर्नैलों का बड़ा तसलसल है। क्यों नहीं बात हो सकती जी? इट वॉज क्रिमिनल। मैं आपको कहता हूं कि इस मुल्क में बड़े जराइम किए उन जर्नैलों ने जिन्होंने ताले आजमाई की और बर्बादी की, और फिर उन्हीं जर्नैलों के साथ यही जाके जर्नैलों के बंदे आप समी साहब, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? पंजाब गवर्नमेंट के जर्नैलों से पंजाब के पास पैसे नहीं है, फेडरल पैसे नहीं दे सकती, जितनी आप देखें जो भी पैसे आपको मिलेंगे किसी सूबे को, वो जो उसका हिस्सा है वो मिलेगा ना एनएफसी अवार्ड से। अब ये तो नहीं है कि कोई कहीं और से कोई पैसे आ जाएंगे और मिलेंगे, और जो आपका हिस्सा है उसी में आपने कमी बेशी करके उसको कुछ बेहतर बनाना। इस वक्त इशू एक ये है, देखें सारी जो बातें की काई साहब ने ठीक है, पैसे भी कम है, सिस्टम भी गिर रहा है। इस वक्त क्या सबसे बड़ा मामला क्या है? सबसे बड़ा मामला यह है कि हॉस्पिटल में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। शाजिया ये फिर हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहले मेरी अर्ज सुन लें। 2011 कर रहा हूं, हॉस्पिटल्स में बिल्कुल इलाज मिल रहा है और वहां पर डॉक्टर्स मौजूद और कोई हड़ताल नहीं। मैं गुमराह 2011 से लेके 2010 से लेके 2011 तक बजट का 0.72% आप सेहत पे खर्च करते थे, फिर आगे आपने 0.27 कर दिया, अब 0.2% से भी कम है। आप क्यों नहीं रियलिस्टिक? ये रियासत, ये निजाम जिसमें हम बैठे हैं, ये लोगों को इलाज नहीं देना चाहता भाई, तनख्वाहें कहां से देगा? मैं तो पहले ही कह चुका हूं 83% लोग नॉन साइंटिफिक मेडिसिन पे बैठे हैं। चलिए मुझे अस्पताल, ये इश्यूज हैं। ताजा तरीन इस वक्त सूरत हाल के अस्पतालों में खादिम गिल हैं, फैसलाबाद में और लाहौर में उमर याकूब। उमर भाई, आपने थोड़ी देर पहले खबर दी थी कि सर्विसेज हॉस्पिटल में 2 नौमौलूद बच्चे रात को तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से जाँ बहक हो गए हैं। क्या सारे अस्पतालों में इस वक्त कोई डॉक्टर नहीं है? फौजी डॉक्टरों को बुलाया गया, वो कहाँ है सब लोग? जो फौजी डॉक्टरों को बुलाया गया था, शायद वो तादाद में इतने कम है कि लाहौर के सारे हॉस्पिटल्स को कवर नहीं किया जा सकता। सर्विसेज हॉस्पिटल की बात करें तो पूरे सर्विसेज हॉस्पिटल को हैंडल करने के लिए सिर्फ एक सीनियर डॉक्टर मौजूद था। उसके अलावा जो नर्सेज हैं वो डॉक्टर्स बन के पेशेंट को डील कर रही हैं। बुरा हाल है मरीजों का। जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, रात को ये इनको बताना है कि रात को 3 डिलीवरी केसेस आए हैं जो कि वापस भेज दिए गए हैं, और डॉक्टर ना होने की वजह से उनको ट्रीट नहीं किया जा सका। यहाँ पर हैरत की बात यह है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर तो डॉक्टर बिल्कुल काम कर रहे हैं। उनके लिए तो ये पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है। यहाँ पर स्ट्राइक करके वो तो इस वक्त बड़े आराम से पैसे कमा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक्स में। ये सर्विसेज हॉस्पिटल की बात नहीं है। इसके अलावा मियो हॉस्पिटल में भी रात को यही हाल था। अच्छा, इमरजेंसी चल रही है? जी बिल्कुल, शायद इमरजेंसी चल रही है लेकिन न चलने के बराबर है। डॉक्टर जब नहीं होंगे तो वो कैसे चलेगी? एक डॉक्टर इमरजेंसी भी डील कर रहा है, नर्सिंग वार्ड भी डील कर रहा है, इसके अलावा दूसरे जो वार्ड है ओपीडीज वो भी एक ही जो सीनियर डॉक्टर वही डील कर रहा है। तो एक डॉक्टर की बस में तो नहीं है कि 1 करोड़ की आबादी का शहर है लाहौर, जिसके अंदर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन 1 या 2 डॉक्टर ये तमाम हॉस्पिटल्स को तमाम
मरीजों को कैसे वो हैंडल कर सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया उमर याकूब आपका। मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फैसलाबाद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे से कि वहाँ के अस्पतालों में क्या सूरत हाल है। एक ब्रेक के बाद और आपकी मजीद लाइव कॉल्स भी लेंगे। ठीक है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें डॉक्टर्स की हड़ताल पर। डॉक्टर्स के मुतालिबात अपनी जगह दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका उन्होंने इख्तियार किया है मुतालिबात मनवाने के लिए वो शायद मुनासिब नहीं है। फैसलाबाद के अस्पतालों में क्या सूरत हाल है, खादिम गुल हमारे नुमाइंदे उनसे बात कर लेते हैं। खादिम, फैसलाबाद के अस्पतालों में इमरजेंसी चल रही हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं? किसी तौर पे ये बात नहीं कही जा सकती कि हालात यहाँ पे भी तसल्ली बख्श है। लाइट अस्पताल की इमरजेंसी में इस वक्त सिर्फ 12 डॉक्टर जो हैं जो काम कर रहे हैं। इस अस्पताल में 700 डॉक्टर है जो मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करता है, लेकिन कल जो था सिर्फ यहाँ पे 35 डॉक्टर थे जो काम कर रहे थे। ओपीडी भी चला रहे थे, इमरजेंसी भी, इंडोर भी, सारी जगह पे वही चेक कर रहे थे। आज सूरत ये है कि आर्मी के जो डॉक्टर आए हैं 15 डॉक्टर, उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो संभाल ली है, वो बैठ गए हैं, मरीजों को चेक करना उन्होंने शुरू कर दिया है। जबकि लाइट अस्पताल की इमरजेंसी में 12 डॉक्टर हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं। तो इसी तरह फैसलाबाद का DHQ अस्पताल है, वहाँ पे जब मेरी मुतल्लिका काम से बात हुई तो उनका कोई जवाब जो है वो तसल्ली बख्श नहीं था। उनका कहना था कि मैंने उनसे जब पूछा कि आपकी जो OPD है उसमें कितने डॉक्टर इस वक्त काम कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि जी अभी हाजिरी नहीं लगी, अभी पता नहीं चल रहा। इससे साबित हो रहा है कि फैसलाबाद का जो DHQ अस्पताल है वहाँ भी हालात जो है, डॉक्टर अभी नहीं बैठ रहे, काम नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया। इसका मतलब कहीं भी सूरत हाल नॉर्मल नहीं है। एक कॉलर है हमारे साथ सियालकोट से, इसी पर वो बात करना चाहते हैं, राहत नकवी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, राहत नकवी बात कर रही हूँ सियालकोट। जी, बात कीजिए। जी, डॉक्टर्स की इशू पे बात करना चाहूँगी। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो स्टूडेंट 5 इयर्स जो है इतनी शदीद मेहनत कर रहा है, पहले वो FSC में 2 इयर्स मेहनत करता है, एंट्री टेस्ट पास करता है, उसके बाद 5 इयर्स वो मुसलसल लगातार मेहनत कर रहा है, और उसके बाद वो अगर जो यंग डॉक्टर्स हैं वो कोई अपना थोड़ा बहुत मुतालबा कर भी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, तो गवर्नमेंट को बजाय क्रैकडाउन करने के, उन पे लाठियां बरसाने के, उनको मारने के, ये बात मुज़ाकरात के जरिए बैठ के तय कर लेनी चाहिए थी, और 2 हफ्ते पहले ही कर लेनी चाहिए थी जब ये एक्चुअली हड़ताल शुरू हुई है। ये नौबत यहाँ तक आनी ही नहीं थी। मैं MSc साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और हम लोग हॉस्पिटल्स जो है विजिट करते ही रहते हैं, और मैं 25 डेज कहीं आप इमेजिन नहीं कर सकती OPD के हालात क्या होते हैं। वहाँ पे कितने मरीज जो है बाहर जमीनों पे बैठे हुए हैं, बाहर जो है फुटपाथ पे बैठे हुए हैं कि भाई बारी आएगी तो डॉक्टर से जाके चेक कराना है, और ये उस डॉक्टर की हिम्मत है 8 बजे से लेके 2, 2:30, 3, 4, 5 बजे तक जो है उन मरीजों के साथ जो है सर खपाई करता है। ये आर्मी के बस का काम नहीं है, जो सीधी सी बात है। ये आप जो 24 आवर्स कर लेंगे इसको हैंडल, 36 आवर्स कर लेंगे, हफ्ता कर लेंगे, पर ये आर्मी के 14-15 डॉक्टर जाके हॉस्पिटल। अच्छा शाजिया, मैं इस पे थोड़ी 2 बातों पे रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। एक तो अभी जो बात हम ब्रेक के दौरान कर रहे थे कि जी वाकई ये जो यंग डॉक्टर्स हैं इनका कोई प्राइवेट क्लिनिक नहीं है, प्राइवेट क्लिनिक में कोई हड़ताल नहीं जा रही, सिर्फ यहाँ पे जा रही है। इन खातून ने ये फरमाया, राहत ने, कि जी जो हालत है जितने ज़्यादा वो ओवरवर्कड है, इसके बावजूद किसी मरीज़ को छोड़ देना इस तरह से। और एक और मैं बात करना चाहता हूँ जी, आर्मी डॉक्टर्स के हवाले से आपने बात की। देखें, एक तरफ तो जर्नैल हैं और जो ताले आज़मा है वो हम पे सियाफत पे भी उन्होंने बड़ी बड़ी जातियाँ की, हम भुगते रहे हैं, लेकिन ये जो डॉक्टर्स आके कभी सैलाब में आ जाते हैं, ये मुझे याद है मेरे गांव के साथ एक कर्नल साहब जो है, ये जो झील बनी थी यहाँ पे उसमें वो डूब गए थे, उनके बच्चे, उनकी बेवा मेरी आंखों में घूम गई। तो ये जो बावर्दी मजदूर हैं इनको ना इक्वेट कर दिए, वो आते हैं हमारी मदद करने के लिए आते हैं, हमारी सड़कें बनाते हैं। ये जो पिछला सैलाब हुआ, क्या किया सिविलियन गवर्नमेंट ने, जितना वो बेचारे आके करते रहे तो नीचे करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मार्शल लॉ लगा दे, इसका मतलब ये नहीं हम चाहते, मगर सर्विस दैट दे रेंडर, जो हमें वो करते हैं उसको हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ये सारे जर्नैल नहीं है फौज में। अच्छा समी साहब, जो भर्तियां की जा रही है इमरजेंसी की बुनियाद पर, आप समझते हैं कि मेरिट पर की जा रही होगी? यही बात मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहली तो बात ये, आपने अभी मैंने कल भी ये अर्ज़ किया था कि पंजाब हुकूमत ने जो सबसे बड़ी ज़्यादती की है
वो सिर्फ कि इस क्रैक डाउन को जस्टिफाई करने के लिए तमाम पहले तो मीडिया के लोगों से बड़ी बातें करके, अब मैं बिल्कुल वाजे ये बात करना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे रिपोर्टर भी जो बात कर रहे थे वो क्या कह रहे थे कि जी एक तरफ तो ये हड़ताल और ये साथ में उन्होंने अपना लुकमा दे दिया कि जी प्राइवेट क्लिनिक्स पे तो ये पैसे कमा रहे हैं। एक मनसूबाबंदी के तहत आप डॉक्टर्स के प्रोफेशन को अगर आप बदनाम करें, उनके बारे में ऐसी ओपिनियन बनाएं जिससे लोग ये कहें कि जनाब ये तो देखते ही नहीं है, ये तो पैसे के पुजारी हैं, सबसे बड़ी ज़्यादती उस प्रोफेशन के साथ ये है। ये नहीं होना चाहिए। कायद साहब, मैं सिर्फ मुख्तसर सा टाइम लूँगा। इस मामले को सियासत की नज़र कर दिया पंजाब हुकूमत ने। यह मामला सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए था। यही मुनव्वर हसन साहब ने कहा, ये एक मामला खालिसतन एक इंतज़ामी मामला है। डॉक्टर्स के साथ मिलकर बैठकर आप तमाम मामला हल करें, जैसे उस लड़की ने कहा। और जो दूसरी बात आप कह रही हैं ना कि एक तरफ तो हम कहते हैं जी हम मेरिट लेके आएंगे, आप रातों रात आप भर्तियां कर रहे हैं। आप ये जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनके बारे में क्या जो गवर्नमेंट्स है, वो गवर्नमेंट जिनको आवाम ने इलेक्ट किया होता है, उनका ये तर्ज अमल होता है कि आप एक डिक्टेटर की तरह आप कह दें मैंने ये कर दिया है और मैं ये नहीं कहूंगा। वो जो उंगली दिखाते थे इस तरह कर करके, शहबाज शरीफ साहब अब डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं, कभी टीचर्स को दिखाते हैं। देखिए ये बिल्कुल सही बात है दोनों तरफ से, लेकिन वो जो स्कॉलर ने कहा, वो जो साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, कि 2 हफ्ते पहले जब ये स्ट्राइक शुरू की गई क्यों नहीं मुज़ाकरात किए, चाहिए थे, क्यों डेडलाइन का इंतजार किया गया? समी साहब कह रहे हैं ना, वर्किंग कंडीशन जो हैं उसको बेहतर रखना। और अल्टीमेटली अगर ये बच्चे मरे हैं और जो बहुत गलत बात है, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ रुकती है? मैंने डॉक्टर को तो नहीं पूछना, मैंने तो पंजाब गवर्नमेंट से पूछना है कि जी ये क्यों हुआ है, इसको मैनेज करें, दिस वे आर दी दैट वे। ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। सारा दिन कल पंजाब हुकूमत के जो मुशीर हैं वो राना सनाउल्लाह साहब और परवेज रशीद साहब ये कर देंगे, और वो सलमान साहब हाँ जी हमने ये बुला लिया, हम ये कर देंगे, भर्ती कर देंगे लोगों को, क्योंकि खुद तो उनको डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। मैं ये मुश्किल है पंजाब हुकूमत के लिए सारे मामला, ठीक है, लेकिन मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था, उन्होंने ये कहा कि ये हमें गलत ये कैटेगराइज करते हैं कि हम कहते हैं कि सर्विस स्ट्रक्चर में राइट अवे तय करके तो अभी उसको फौरी सबको इंप्लीमेंट कर दिया जाए। नहीं, हम कहते हैं कि 20 साल में इंप्लीमेंट कर दें, थोड़े थोड़े पैसों से आप कर दें, लेकिन खुदा के लिए हमें एक मुस्तकबिल की कोई एक शक्ल दे दें, तो ये मामला हल होने वाला है। लेकिन इसको सिर्फ सियासत की नजर किया जा रहा है और डॉक्टर्स को एक बदनाम करने की जो कोशिश है इस मुकद्दस शोबे को, यंग डॉक्टर्स को, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सर्विस कर रही है पंजाब। एक कॉलर है लाहौर से, रिजवान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर के इशू पे बात करना चाहूँगा। मैडम ऐसा है कि आप ये देखें कि इनके मुतालबा तो पहले इतने ज्यादा थे कि वो ना हल होने वाले थे, अभी कल इसमें 3 ये भी ऐड हो चुके हैं कि आप हमारे बंदों को रिहा कीजिए, वज़ीर आला साहब हमसे पहले माफी मांगे और उसके बाद हमारे वो दूसरे इशू पे तो हम बाद में बात करेंगे। अब आप यही से इनकी हट गर्मी का हिसाब लगा सकते हैं कि ये क्या बला है। अब आप इसको गवर्नमेंट की नाअहली कहेंगे कि इनकी हट गर्मी कहेंगे, आप सिर्फ इतना मुझे बता दीजिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। ये बात तो हकीकत है कि इस तरह अगर इनके मुतालिबात मान लिए जाएं तो कल को कोई भी इदारा इस तरह अपने नाजायज और जायज ये आप देखें ना, ये तो जो आप कह रहे हैं कि इस तरह धमकियों से नहीं, ये धमकियों की बात नहीं है। हर कोई अपने दफातर में काम बंद करके बैठ जाएगा। ये मुझे बताएं, वो उन्होंने एक मुतालबा ये किया कि हमारे बंदे रिहा कर दें। इस मुतालबे में क्या अनरीजनेबल बात है? आप हथकड़ियां लगा के डॉक्टर्स को 302 का पर्चा, अगर इन पे डॉक्टर्स पे हो सकता है 302 का पर्चा, तो फिर क्या वज़ीर आला पर नहीं हो सकता कि जो लोग एक्सीडेंट में जो मारे जाते हैं? ये मुझे बताएं ना, ये मुझे बताएं, ये जो 2 दिन पहले जो पुल गिरा, ये किसने गिराया? ये किसने गिराया? ऑब्वियसली इसका होना चाहिए। क्या हुआ? उस पे तो कह दिया, कमिश्नर साहब ने कह दिया ट्रक की गलती थी। ये कोई बात है? कल हम कह देंगे बच्चा ट्रक के नीचे है, बच्चे की गलती थी जी, वो खुद भाग के आ गया जी। तो नहीं, तो ये आपका जो ये देखें, ये जो आपकी बात है ना कि जिस तरह तो सारे मुतालबात जो जायज मुतालबे सबके मानने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल, डॉक्टर से भी बात होनी चाहिए, पंजाब हुकूमत को भी लचक का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन अगर आप ये कहेंगे डॉक्टर्स जो भी कर रहे हैं ठीक है, तो सॉरी मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं। देखें, आप मेरे से बिल्कुल एग्री ना करें। आप ये जो एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत का ये जो रवैया है उसकी वजह से आज लोग हॉस्पिटल्स में दरबदर हो रहे हैं, क्योंकि आप भी बैठकर यहाँ पर एक ठंडे कमरे में कह रही हैं कि नहीं जी सॉरी मैं तो ये नहीं मान सकती। किसी को भी उस बंदे की अजियत का अंदाजा नहीं है। मैं कह रही हूँ। नहीं, आप ये नहीं कह रही, आप तो एक असूल पर डटी हुई हैं। बात करें, आप तो अब जो बच्चे रात को 2 बच्चे मरे उनके घर वालों से कोई बात करे, वो किसको बोलेंगे? नहीं, तो फिर आप तो ये कह रही है ना, आप अगर मैं आपकी बात पर हम चले जाएं, जैसे आपका भी वही रवैया जो शहबाज शरीफ साहब का है, तो मैं नहीं, आप वही बात कर रही है ना। मुझे ऐड करने दें। देखिए, कोई आदमी कंडोन नहीं कर सकता नेग्लिजेंस से जो डेथ हो रही है। मैं ये कहता हूँ माइक्रो बात पे फंसते हैं हम। कौन कहेगा कि एक डॉक्टर ने किसी को अटेंड नहीं किया, इट्स क्रिमिनल नॉट टू अटेंड, फर्ज है ये डॉक्टर का। और अच्छा, अब लेकिन कायद साहब एक मुझे सवाल दें, किसने उस डॉक्टर को मजबूर किया कि वो स्ट्राइक करे?
आपकी जो अगली नस्ल जवान हो रही है, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है, उसमें से तकरीबन 50% से ज़्यादा बच्चों की 15-20 साल के बाद कद छोटे होंगे। स्टंटेड ग्रोथ है उनकी, स्टंटेड ग्रोथ है। ये किसकी जिम्मेदारी में करूं? हम सारे के सारे जो है ना माइक्रो इश्यूज में उलझ के भूल जाते हैं कि इसकी बुनियाद कहाँ से है। ये मैं एक आखिरी सवाल का मेरा आदमी बढ़ना है आगे, लेकिन ये इंसानों की जिंदगी का मामला है। मुझे काजी साहब आप इस बात का जवाब दें कि वो डॉक्टर जो हड़ताल पर मजबूर हो गए, बाहर आने पर मजबूर हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ डॉक्टरों का कसूर है? क्या जो इंतज़ामी मामलात जिनके पास हैं, जिनके इख्तियार में हैं, जो हुकूमतें हैं, उनका कोई कसूर नहीं? दोनों तरफ से कौन कहता है एक तरफ तो से? फिर पर्चा जो है वो सिर्फ डॉक्टर पर क्यों दर्ज किया जा रहा है? दोनों तरफ आपको पता है यंग डॉक्टर्स के जो सरबराह हैं, डॉक्टर नहीं, वेंटिलेटर पे हैं, हार्ट अटैक हुआ है, क्लिनिकली ही इज डेड। आप सब लोगों की बात। और दूसरा जो डॉक्टर है वो कल कहा भी डॉक्टरों की तंजीम ने कि हमारे जो बंदे आपने गायब किए हैं उसके जिम्मेदार हम पंजाब हुकूमत को ठहराएंगे। ये क्यों जंगल की तरह बात कर रहे हैं आप? ताकत का इस्तेमाल किन पर? यार जो भी मामला है आप बैठकर तय कर लें, हल कर लें आप। और ये याद रखिएगा बात कि ये शुरू में इमरजेंसी खुली हुई थी और इंडोर में भी पेशेंट्स को देखा जा रहा था। ये हड़ताल के दौरान भी डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को बात सिर्फ इतनी है, हड़ताल की नौबत आने से पहले पंजाब हुकूमत को सोच लेना चाहिए था। मैं चाहता हूं मुझे 2 मिनट दें ताकि ना मैं एक जोड़ के बात करता हूं, क्योंकि इस खबर अभी हमें नेटो सप्लाई पर भी बात करनी है। लेकिन मैं ये चाह रहा था देख लें आप, क्योंकि जो नेटो सप्लाई तो खैर आज रिज्यूम होगी या नहीं होगी, मगर ये जितने सारे इशूज़ हैं, मतलब मैं अब 2-3 खबरें इकट्ठी अपनी बयान कर देता हूँ। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में की करप्शन आपने देख ली, फिर मैंने आपको खबर दी कि एंटी करप्शन के हम जाजी वहाँ नहीं लगा रहे, ठीक है। फिर मैंने खबर दी कि जनाब आप पानी नहीं दे रहे वहाँ पे लोगों को और ये पानी की शार्टेज हो जाएगी। या आज डॉक्टर्स की जो बदइत्मीनानी है, ये कोई इशू अलग-अलग नहीं है, ये कोई अलग खबर नहीं है, ये एक ही खबर है। इसे हमें समझना पड़ेगा कि बात यह है कि आप मामलात कैसे इस मुल्क के चला रहे हैं। अभी समी साहब ने कहा जी शायद सुप्रीम कोर्ट को इशारा कर रही है, किसी सुप्रीम कोर्ट बेचारी क्या इशारा कर रही है कि आप जो है वो एक केस PSM का ट्रायल कोर्ट में होना है, वहां पे आप जज 2 महीने पहले हमने खबर दी थी, अभी तक नहीं हुआ। और आज फिर वो कह रहे हैं जी लॉ सेक्रेटरी को लिख दिया है, इंशाल्लाह अगले जन्म में जज लग जाएंगे, फिर अगले जन्म में होगा, तब तक वो मुतवफ़ी हो चुके होंगे तमाम मुल्ज़िमान जिन्होंने इस मुल्क के जो है वो लूटमार की है। तो ये जो सारे इशूज़ हैं, ये सारे इस गवर्नेंस से हैं, एक सिस्टम से हैं, जुड़े हुए हैं। चाहे डॉक्टर्स का इशू है, इसे हम इन आइसोलेशन नहीं देख सकते, ना ही इन आइसोलेशन हम इसको समझ सकते हैं। अब मुझे ये बताएं, ये मेरा इदारा तो नहीं है, कोई निजी इदारा तो नहीं है ना जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है कि 2.7 बिलियन जो है 20.7 बिलियन, माफ़ी चाहता हूँ, उन्होंने बैजल नहीं किया, उसको मिस अप्रोप्रिएट या उसमें बेज़ाब्तियाँ नहीं की, बल्कि 1.25 अरब रुपया मजीद जो है नुकसान में वो इदारा चला गया। इस तरीके से जब हम चलाएंगे तो हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे डॉक्टरों को तनख्वाह देने के लिए, नहीं बचेंगे क्लर्कों को तनख्वाह देने के लिए, मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए। और फिर क्या होगा कि वो इधर से हम इन्फ्लेशन का बाजार गर्म कर देंगे। वैसे थैंक्स टू अभी हम इनका शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने पैसे कम किए इसके, लेकिन फिर आज कहेंगे कि वो किराए भी कम करवाएं। तो अगर आप इस तरह मामलात नहीं करेंगे, एक डॉक्टर निकलेंगे, कल कोई और निकलेगा, और हम शोर मचाते रहेंगे डॉक्टर साहब गलत कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ठीक कर रहे हैं, और हम इस बेमानी बहस में हमेशा उलझे रहेंगे। अच्छा शाजिया, मेरा आपसे सवाल है, ये तो डॉक्टर्स का कसूर था, उन्होंने हड़ताल कर दी, बिल्कुल बड़े मासूम हैं शहबाज शरीफ साहब, और कोई उन्होंने मासूम है। आप मेरी बात तो खत्म कर लेने दें, मैं ये नहीं कह रही शहबाज शरीफ मासूम है, जी सुनिए, बात तो खत्म कर लेने। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो जो रावी टाउन में 100, मैंने खबर आपको बताई 160 बिल्डिंग्स हैं, 90 बिल्डिंग्स उनमें से ऐसी हैं जहां जो इंतहाई खतरनाक हैं, 30 की फौरी तौर पर मरम्मत चाहिए, उसमें लोग बस रहे हैं। अब ये पंजाब गवर्नमेंट की, ये मैं सिर्फ एक रावी टाउन लाहौर का एक हिस्सा बता रहा हूँ, अभी बारिशों का सीजन शुरू होने वाला है, क्या होगा? बिल्डिंग गिरेगी, उसमें लोग मरेंगे, फिर वो पर्चा किस पर दर्ज किया जाए? अब ये भी एक मुझे ये बताएं, लोग निकले भाई, जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, ये उसका काम है कि वो अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम दे। आप क्या सादा आदमी हैं, क्या उस रावी टाउन में हमारे हुक्मरान रहते हैं? कभी आपने सुना कि हमारे किसी साबका या हालिया हुक्मरान की बिल्डिंग हिल रही है, उसने गिरना है? हैं जी, आहीनी बिल्डिंगें हैं, गरीबों की बिल्डिंगें हैं, वो गिरेंगी। ये जो सारा मामला है ना, इसी तरह जिस तरह उन बिल्डिंग्स को ठीक नहीं किया जा रहा, जिस तरह सड़क पर चलने वाली ट्रैफिक को ठीक नहीं किया जा रहा, जिस तरह ये ओवरहेड ब्रिजेस गिर रहे हैं, डॉक्टर्स का मामला भी वैसे ही हुकूमत की बद इंतजामी का शिकार है। अब इसको इन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया है। ये सारे का सारा सिस्टम जो है, ये बिल्कुल, ये इन्होंने काजी साहब ने सही बात की, गवर्नेंस की वो इशू है। और मैं काजी साहब, आपने
मैं कोई सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेरे कोई बुरे जज्बात नहीं है, ना ही मैं तौहीन अदालत में आना चाहता हूँ, लेकिन ये तो नज़र आ गया सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब ये अदलिया की बात नहीं मानी जा रही, कानून को नहीं माना जा रहा, अदालतों को नहीं माना जा रहा, और उसी केस का हवाला दिया कि वो जो जजेस अपॉइंट करने थे। लेकिन मुझे ये बताएं कि एपेक्स कोर्ट के पास भी तो सुप्रीम स्टील मिल का मामला 2 साल लटका रहा, उसके बाद क्या फैसला आया, क्या किया उन्होंने फैसला, किसी को पकड़ा ट्रायल, तो मेरे भाई जे छोड़, सुप्रीम कोर्ट अब वो ट्रायल कोर्ट नहीं है, बाकी बहुत सारे जब मुझे मजबूर करेंगे जब आप अली मूसा गिलानी की बात आती है तो कहते हैं ये ट्रायल कोर्ट नहीं। अब वो कह रही है सुप्रीम कोर्ट 3 महीने से कह रही है कि यहाँ जज लगाए, अपॉइंट करें, इसका ट्रायल करें, वो आप नहीं कर रहे। मैं ये जो बात है सुप्रीम कोर्ट की कि जजेस लगाएं, मैं इस पर कोई इतराज नहीं कर रहा, फिर किस पे कर रहे हैं? लेकिन मैं जो आप जिस तरीके से तशरीफ फरमाते हैं ना, क्या आपकी जिस तरह आप कहते हैं कि आपके अपने मर्जी के विलन हैं और आपके अपनी मर्जी के वो पसंदीदा हीरो हैं, मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि एतराज नहीं, बोर्ड करें बात। शीशे के घर में बैठ के पत्थर ना फेंकें, पता नहीं आप क्यों भले सुप्रीम कोर्ट को या किसी को, जब आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करने के लिए जो है करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप किसी और इदारे को क्या कह सकते हैं? आप तो बड़े यानी बहुत ही सिलेक्टिव हो जाते हैं। कैसे? चंद तो ऐसी जगह है ना जहां पर आपके पर भी जलते हैं, बात भी नहीं करते आप, और बिल्कुल जी 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 ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, जाते क्या मुझे नहीं, इस प्रोग्राम खत्म होने वाला है, आप मुझे बताएं क्या यहाँ पे जो तफ्तीशी अमल है उसको नहीं रोका गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या एग्जीक्यूटिव की तरफ से? रोज बंदे तब्दील नहीं किए गए, बंदे की कोई काम होने दिया गया? तफ्तीशी अमल नहीं रुकता है, कैसे रुकता है? जब आप अपनी एक बंदा आप लगाना चाहेंगे, ये अब देखें ना, अब ये आपकी मर्जी क्या हुई, बस बात इतनी है, इनके पसंद के मुल्जिम पकड़ लें और इनके जो नहीं, इनके नापसंदीदा मुल्जिम पकड़ लें और इनके पसंद के मुल्जिमों को हाथ ना लगाएं। बस ये 3-4 मैंने अर्ज किया ना एरियाज हैं जहां पे काजी साहब मिसाल ये है कि सिर्फ सियासतदान को बुरा भला कहेंगे, बस कहेंगे अपनी पसंद के सियासतदान है, अपनी पसंद के मुल्जिम है, उन्हें दुख होता है जो सियासतदान मुझे नहीं लगता वोट पर पकड़े, सबको पकड़े भाई, सबको पकड़े। मैं तो ये कॉलर ले लेते हैं इस्लामाबाद से, फरूखा लाओ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मेरा जी क्वेश्चन है सईद साहब से पर्टिकुलरली कि डोंट यू थिंक कि वी आर गिविंग ए मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि कल अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना, 30 ईयर्स तक ये पढ़ेंगे, 30 ईयर्स के बाद पंजाब गवर्नमेंट उन पर डंडे मारेगी, उनका जो रिवार्ड होगा वो 30,000 होगा। ये सब बकवास है, 80,000, ये देयर इज नोबडी गेटिंग 80,000 हु इज अ यंग डॉक्टर। ये वो लोग 80,000 ले रहे हैं जिन लोगों की 10-10 साल की सर्विस है। These are not the young doctors। एक चीज, अब अगर मैं being let's say I am a parent, मेरा बच्चा है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है इस वक्त, do you think I'm having a feeling कि भाई I'm doing the right thing by making my son or daughter a doctor? No, not at all। इस नेशन में 30 साल की बेस्ट एफर्ट डालने के बाद आप एक डॉक्टर बनाते हो, 30 साल की एफर्ट, मतलब you have to put your life on it and reward डंडे। कल I was going through some snaps। मैं आपसे हजूर आप अगर सुन रहे हो मुझे तो मैं एग्री करता हूँ। अब तो वालिदैन कहते हैं कि बच्चे को LPG का ठेका ले दो, ठीक है जी, और किसी काम में डाल दो, उसको कहो बेटा ब्रिज बनाया करे, डिग्री ना लो, क्योंकि उसमें क्या है कि चंद एक डॉक्टर जो बहुत जिनके वालिदैन के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बाहर से पढ़ के आ जाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स में काम करते हैं, बाकी वो ठीक कह रहे हैं। मैं ये देखिए जो उन्होंने बात कही ना, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, यही मैं प्रोग्राम के आगाज़ से कह रहा हूँ। डॉक्टर्स के मुकद्दस शोबे को, मुकद्दस प्रोफेशन को इस हुकूमत ने सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के लिए मीडिया को इस्तेमाल करके आज थू करवा रहे हैं ये डॉक्टर्स। और इतना बड़ा क्राइम है ये, एक फिक्र, इतना बड़ा क्राइम है, एक फिक्र, आखिरी फिक्र डॉक्टर्स कह रहे हैं वो भी आप गवर्नमेंट, अगर आप इस क्राइसिस को, अगर इस क्राइसिस को एक फिक्र में, हमने खुद इस मोअज़्ज़ज़ पेशे को दर्द का व्यापार बना दिया। देखिए ना हमने क्या किया, यहाँ पे पैसे पहले रखवाते हैं जी और इलाज बाद में करते हैं, 302 लगनी चाहिए, सारी ही डिफॉर्मिटीज हैं, मसख करके रख दिया। मुझे आगे चले आगे चले क्योंकि जाहिर है यहाँ पर मैं तो वो करता रहूंगा बात, आप भले से एग्री हो या ना, ये आप सियासत की नजर बना के उन लोगों को जो आपके जख्मों पर मरहम रखते हैं, आपने उन लोगों को क्रिमिनल बना के पेश कर दिया, सिर्फ सियासत की नजर कर दिया। और इसमें पंजाब हुकूमत ने मीडिया का इस्तेमाल किया और इस मीडिया ने ये जो रोजाना ये जो खबरें, यानी जज बनकर आप कह देते हैं जी फलां जगह हलाकत हुई, डॉक्टर जिम्मेदार है यार, डॉक्टर जिम्मेदार पता नहीं है या नहीं। इन हालात में तो आगे बढ़ने 3 मिनट रह गए प्रोग्राम खत्म होने में। नेटो सप्लाई की बहाली के हवाले से आज काबीना की जो दिफाई कमेटी अहम इजलास होने जा रहा है, क्या अहम फैसला उसमें हो सकता है? मोहम्मद इमरान से बात कर लेते हैं। इमरान, हम ये कह सकते हैं कि आज कोई अहम फैसला हो जाएगा नेटो सप्लाई की बहाली पर? हेलो इमरान, आवाज आ रही है?
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। इमरान, ये बताएं कि आज कोई अहम फैसला हो सकता है नेटो सप्लाई की बहाली पर? आई थिंक मुझे लगता है कि इमरान से लाइन कट गई। एक अहम इजलास आज होने जा रहा है, जी, हो सकता है डीसीसी कि का इजलास है, लेकिन जो DCC का। खबरें बाहर के मीडिया से आ रही हैं कि वो तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट तय हो चुकी हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि हिलरी क्लिंटन जो हैं वो माफ़ी मांगेंगी सलाला चेक पोस्ट पर हमले की, और इसके बाद जो ड्रोन हमले हैं, जो आज का हमारा सवाल भी था, उस पर कोई नई गाइडलाइंस होंगी जिसमें पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, जो खबरें आ रही हैं। और इसके अलावा वो जो एक कंटेनर का मुआवजा है वो भी कम से कम $1000 पर कंटेनर, 2000 कोई कह रहा है। इसमें खबर और भी है कि 15 40 बिलियन 400 मिलियन का जो कोलिशन सपोर्ट फंड है वो अगले हफ्ते तक रिलीज कर दिया जाएगा और 1 बिलियन तक और पैसे, ये मामला। लेकिन बहरहाल बड़ा हेक्टिक डिप्लोमेसी हो रही है, क्योंकि आज जो अमेरिकी सफीर ड्रोन का अलबत्ता मैं नहीं कह सकता वो आने वाले थे लाहौर में, उन्होंने भी अपना दौरा मंसूख किया और वहीं पर इस्लामाबाद में है और इसी पर सारी की सारी इस वक्त फोकस्ड है। चले, और इन ख्याल है खबरों कि पर कुछ तो हम डिस्कस करते रहते हैं, प्रोग्राम का वक्त कम है। बहुत ही मशहूर फोक गुलकार आलम लोहार की आज 33वीं बरसी है, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, एक बहुत बड़े जो हमारे फोक सिंगर्स जहाँ हुए हैं, एक बहुत बड़ी रवायत, और उसमें जो है आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। उनके बेटे भी गाते हैं यहाँ पे, मगर आज मुझे याद है कि 33 साल कबल उनका एक एक्सीडेंट में मियाँ चन्नू के करीब उनकी हलाकत हुई थी। मगर मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने बहुत बचपन में, बहुत छोटे हुए, जब मेले होते थे और मेलों में वो आते थे, तो मैंने उन्हें लाइव गाते हुए सुना है, और वो हाई पिच पे गाते थे, आखिरी, जिसे हम अपनी जो दोस्तों की ज़बान में आखिरी काला कहते हैं, काले पे, आखिरी काले पे जाके गाते थे। और उनकी जो सिलेक्शन थी वो आमतौर पर सूफिया के कलाम से थी, जैसे अभी ये आप सुन रहे हैं। और वेरी पॉपुलर सिंगर एंड डाइड वेरी अर्ली एंड वेरी। कोई उनका पॉपुलर, कोई आपका फेवरेट? मैं नील कराइया नील का मेरा तन मन नीलो नील, असा सौदे कर ले दिलां दे विच रख ले नैन वकील। एक नहीं था, कई थे, एंड ही वाज वेरी पॉपुलर और पीपल वर शॉक्ड टू नो जब उनकी इतनी अनटाइमली डेथ हुई थी। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो फोक सिंगर थे और इनकी सिंगिंग में मोहब्बत और भाईचारे का जो पैगाम था, काश आज के हुक्मरान सुन लें उसको, और ये जो सारे मामलात हैं उसी मोहब्बत की ऐनक लगाकर हल करने की कोशिश। बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जाते हुए आप आलम लोहार का ये गीत सुनिएगा। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।